हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल लर्न टुडे सोशल साइंस। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन से यहाँ 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहले क्वेश्चन को जान लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। ओके, यहाँ ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो इसके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? यानी आपको वास्तविक दूरी निकालनी है। फर्स्ट होगा 20 मीटर, सेकंड होगा 150 मीटर, थर्ड होगा 200 मीटर और फोर्थ होगा 100 मीटर। यानी 20 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर और फोर्थ नंबर है 100 मीटर। आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यानी 100 मीटर। देखिए, 1 सेंटीमीटर धरती है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्या है? धरती है, ठीक है ना? बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। 1 सेंटीमीटर जो धरती है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, 1 सेंटीमीटर क्या है? धरती है, बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर धरती होगी, 5 जब सेंटीमीटर होगी तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मीटर। ओके, तो दो स्थानों की वास्तविक दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर। भारत में प्रभावी प्रशासनिक तथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? इसे भी आप समझें। प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? 1 नंबर में सैन्य अभियान, 2 नंबर में सर्वेक्षण करने की प्रथा, 3 नंबर में भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा और 4 नंबर में स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। ओके, आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जानें, उसके बाद इसका उत्तर दें। इट्स आंसर इज थर्ड। इसका उत्तर हो जाएगा 3rd नंबर, भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा। ओके, क्योंकि देखिए, अंग्रेज जब भू राजस्व जो करते थे उससे इनको रेवेन्यू आता था, उससे वो सेना पर भी खर्च करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खर्च करते थे। ओके, कम टू द 3rd नंबर। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को केंद्र के रूप में माना जाता था। इसे आप गौर करें। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को केंद्र के रूप में माना जाता था। फर्स्ट है वस्तुकला, सेकेंड है सांस्कृतिक गतिविधियों, थर्ड है बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार और फोर्थ है सूफी आंदोलन। अब 3rd नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, वस्तुकला। देखिए, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को वस्तुकला के केंद्र के रूप में माना जाता था। ओके, कम टू द 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधि के बारे में अपनी पुस्तकों में पढ़े होंगे। यहाँ आपको बतानी है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। 1 नंबर में खनन, 2 नंबर में कृषि, 3 नंबर में व्यापार, 4 नंबर में मछली पालन। आप 4 नंबर का उत्तर दें। 4 नंबर का उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज 3rd। देखिए, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में कृषि, वन, मत्स्य, खनन शामिल किए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज और माइंस। व्यापार जो होता है, जो इसका उत्तर व्यापार, वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? परिवहन, संचार, बैंकिंग
और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो भी बदला जाता है वो सब क्या आता है द्वितीयक क्षेत्र में, जैसे उद्योग। तो यहाँ पर पूछा था नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ओके, कम टू द 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। प्रश्नों को आप समझें, प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। फर्क, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। सेकंड नंबर में वो प्राय ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। थर्ड नंबर में वो जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। फोर्थ नंबर में वह हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। अब फिफ्थ नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। इसे भी आप समझ लें, प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में यह बात सही नहीं है कि जिस काल के प्रदर्शित करती है उस काल का। इनका कारण यह है कि किसी भी काल विशेष को जानने के लिए प्राचीन हस्तलिपि के अतिरिक्त स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला उस काल के बारे में स्रोत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब ये पूछा नहीं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिस काल को प्रदर्शित करते हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। ओके, कम टू द 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन को भी जान लें। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। फर्स्ट नंबर पत्रिकाएं, सेकंड में रंगमंच, थर्ड में चलचित्र और फोर्थ में रेडियो। अब 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। 19वीं सदी के दौरान पत्र पत्रिकाओं विकास में सामाजिक रीति रिवाज और व्यापार के वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया था। ओके, कम टू द 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है, आपको पता नहीं है कौन सा खनिज नहीं है। नहीं में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, सो अब नहीं को बारीकी से समझें। फर्स्ट, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। सेकेंड, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। थर्ड, गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी। और फोर्थ, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, यह खनिज नहीं है। देखिए, भूगर्भ से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट रासायनिक एक से अधिक तत्वों के संयोग से बनने वाले तत्व खनिज कहलाते हैं। खनिज में कौन कौन सा आता है, सोना आता है। देखिए, खनिज में क्या क्या आता है, सोना आएगा, चांदी आएगा। ओके, ये सब चीज आते हैं। सोना, चांदी, अभ्रक, ग्रेफाइट खनिज है, किंतु भोजन पकाने प्रयोग होने वाला नमक खनिज नहीं है। यह समुद्र के पानी से प्राप्त किया जाता है। ओके, अब इन बातों से अवगत हो गए। इसका सही उत्तर क्या था, सेकंड नंबर। ओके ओके, आप 8 नंबर क्वेश्चन को जान लें। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। फर्स्ट है, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। सेकंड, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। और थर्ड है, आर्थिक विकास। और फोर्थ है, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी। अब प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। देखिए, जो 15 अगस्त ओके 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा ये शब्द नहीं थे। ओके, तो इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। ओके, तो आप 8 नंबर उत्तर को जान गए। 8 नंबर का उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ओके, कम टू द 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है, इसे भी आप गौर करें। फर्स्ट,
पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल में पाया जाता है। सेकंड, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। थर्ड, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। फोर्थ, पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करती हैं। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल में पाया जाता है। ये रॉन्ग है, बाद बाकी ये जो भी 2, 3, 4th ऑप्शन है ये सही है। ओके, कम टू द 10 नंबर। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। ओके, अब प्रश्नों को समझें। 1 नंबर, यह पूर्णतः गोल है। 2 नंबर, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। 3rd नंबर, इसके बीच में उभार होता है। 4th नंबर, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में कहा जा सकता है कि नीला ग्रह है। यह ग्रह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है, इसके बीच में उभरा है, किंतु इसे भी आप जाने, पृथ्वी के संबंध में यह नहीं कहा सकता कि पूर्णतः गोल है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1st नंबर। ओके, कम टू द 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन को जाने। महासागर का जल तालाब और झील, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे आप सुधार लेंगे। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? 1 नंबर में तरंगे, 2 नंबर में जल चक्र, 3 नंबर में ज्वार भाटा और 4 नंबर में धारा है। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, जल चक्र। जल चक्र जल का प्रवाह या गति नहीं होता है। ओके, कम टू द 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? ओके, 1 नंबर, यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। 2 नंबर, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। 3rd नंबर, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। और 4 नंबर, नौ संचालन सरल होता है। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2nd नंबर। इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। देखिए, समुद्र का उच्च ज्वार नौका संचालन, मछली पकड़ने तथा पर्यटकों को लाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, किंतु यह विद्युत उत्पन्न करने में लाभदायक नहीं है। यहाँ आपसे पूछा था नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2nd नंबर। ओके, अब 30 नंबर क्वेश्चन को भी जान लें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति। थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, इसे आप एडजस्ट कर लेंगे इसके उत्तर। 2nd है प्रधानमंत्री। 3rd है शासक दल का अध्यक्ष और 4th है लोकसभा। अब 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 2nd, प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। ओके, कम टू द 40 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदों के लिए शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? शपथ के प्रारूप का उल्लेख, फर्स्ट है 4थी, 2nd है 3री, 3rd है 5वीं और 4th है 6ठी। आप इसका उत्तर दें 40 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 2nd, 3री। 3री में अनुसूची में पदों के लिए शपथ का प्रारूप का उल्लेख है। कम टू द 15 नंबर। द्विसदन पद्धति किसका सूचक है? 1 नंबर, 2 सदनों वाला विधानमंडल। 2 नंबर, केंद्र और राज्यों के लिए 2 अलग अलग। और 3 नंबर, 2 दल प्रणाली। यहाँ थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, 2 दल प्रणाली। और 4 नंबर में दोहरी नागरिकता की प्रणाली। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, 2 सदनों वाला विधानमंडल। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।